दिवाली की शाम थी। गली में रोशनी, हर चौखट पे दिए टिमटिमा रहे थे। मिठाइयों की खुशबू हवाओं में घुली हुई थी। बच्चे पटाखे चला रहे थे। पर गांव के आखिरी कोने में बनी भूरे पत्तों और पुरानी बरसाती से ढकी एक झोपड़ी में अंधेरा था। वहां ना रोशनी थी ना हंसी, बस एक माँ, उसके 2 बच्चे और खाली मिट्टी के बर्तन। उस माँ का नाम था सीता। उसके 2 बेटे, बड़ा मनु और छोटा अनु। पिछले साल ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। घर में कमाने वाला कोई नहीं रहा और अब चूल्हे में जलने को एक दाना भी नहीं था। छोटा बेटा भूख से लगातार रो रहा था। सीता धीरे से बोली, मनु बेटा, तेरा भाई भूख से रो रहा है। गांव में जाकर किसी से थोड़ा सा अनाज मांग ला, बस मुट्ठी भर ही सही, घर में कुछ नहीं है। मनु ने सिर झुकाया, नंगे पांव चल पड़ा। दिवाली की रात थी, चारों तरफ रोशनी थी, पर उसके दिल में अंधेरा और पेट में दर्द था। उसकी पीठ पर माँ की उम्मीदें थी और आंखों में थकान। पहला घर, ठाकुर सरोज का बड़ा बंगला। मनु ने कांपते हुए बोला, ठाकुर जी, हमारे घर में रोटी नहीं है, क्या आप थोड़ा सा अनाज दे देंगे? अरे हटो भाई, अभी काम है, बाद में आना। ठाकुर ने उसे धक्का दे दिया। मनु के आंखों से आंसू गिर पड़े, पर वो रुका नहीं। वो दूसरे घर गया, कुम्हार चाची के। मनु बोला, चाची, जरा सा अनाज दे दो, मेरा भाई भूख से रो रहा है। चाची बोली, हम भी अपने घर की चिंता कर रहे हैं। बेटा, तेरे लिए क्या करें, जाओ यहाँ से। तीसरा घर आया, एक बुजुर्ग बाबा बैठे थे। मनु बोला, बाबा, थोड़ी सी रोटी या अनाज दे दो, घर में कुछ नहीं है, बहुत भूख लगी है। बाबा बोले, तेरे पिता ने 200 रुपए उधार लिए थे, पहले वो लौटा, फिर कुछ मिलेगा, चल यहाँ से। किसी ने उसे रास्ते से हटाया, किसी ने पत्थर मारे। गांव के लोग अपनी दिवाली की खुशियों में डूबे रहे। किसी को उस बच्चे की भूख दिखाई नहीं दी। मनु थका हारा लौट आया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। सीता बोली, बेटा, कुछ खाने को मिला? नहीं माँ, सबने भगा दिया। उसने धीरे से कहा, चलो फिर भी दिया जला लेते हैं बेटा, रोशनी का मतलब क्या है अगर दिल में अंधेरा रह जाए। उसने मिट्टी का छोटा सा दिया जलाया और दोनों बेटों को पास बुलाकर उसकी लौ के चारों ओर अपनी बाहें फैला दी। अनु अब भी भूख से रो रहा था। उसे देखकर मनु ने ठान लिया, वो फिर जाएगा। शायद कोई तो होगा जो एक रोटी दे दे, जो इस अंधेरे में जरा सी इंसानियत जगा दे। रात और गहरी हो चुकी थी। गांव की गलियां अब शांत थी, बस कहीं कहीं पटाखों की आवाज गूंज रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और उस हवा में मनु का साहस कांप रहा था, पर उसने तय कर लिया था वो फिर जाएगा। मनु फिर से नंगे पांव चल पड़ा। इस बार वह गांव के मंदिर की ओर गया। वहां भगवान लक्ष्मी और गणेश की पूजा चल रही थी। लोग मिठाइयां बांट रहे थे। मनु चुपचाप दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। मनु बोला, माँ लक्ष्मी, अगर आप सबको खुशियाँ देती हैं तो मेरे घर भी थोड़ी सी दया भेज दो। मेरा छोटा भाई भूखा है माँ। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वो मंदिर के दियों को देखता रहा और एक दिया हाथ में उठा लिया। मनु बोला, अगर कोई खाना नहीं देगा तो मैं इस दिए की रोशनी लेकर घर चलूंगा, शायद माँ का मन थोड़ा हल्का हो जाए। मनु दिया लेकर घर लौटा। झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा दिए की लौ कुछ ज्यादा तेज चमक रही थी, जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा हो। सीता बोली, आवाज थकी लेकिन मुस्कुराती हुई, गया बेटा, क्या लाया इस बार? बस ये दिया माँ भगवान के मंदिर से लाया हो। सीता ने उस दिए को अपने झोपड़े के बीच में रख दिया। जैसे ही दिए की रोशनी पूरे कमरे में फैली, अचानक मिट्टी के बर्तनों से हल्की सी खुशबू आने लगी। मनु ने चौंक कर देखा, जो बर्तन खाली थे उनमें थोड़ा अनाज और रोटियां रखी थी। मनु आश्चर्य में, माँ देखो ये कैसे हुआ? सीता आंखों में आंसू लेकर बोली, बेटा, ये भगवान का नहीं, तेरे विश्वास का चमत्कार है। उस रात भूख नहीं बल्कि आस्था की रोशनी जल रही थी और शायद भगवान ने भी सोचा होगा
सच्ची पूजा वही है जहाँ दिल में भलाई की आग जले।